नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं आप सभी के अपने इस YouTube चैनल पर। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घरों में स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। देखिए, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है अवसर, मौके। हमारे जीवन में, हमारी जिंदगी में आपने देखा होगा कि हर क्षेत्र में, चाहे वो हमारे कैरियर के क्षेत्र में हो, चाहे वो हमारे रिलेशनशिप के क्षेत्र में हो, या हमारी लाइफ से के जुड़े किसी भी क्षेत्र में आपको कई मौके मिलते हैं। लेकिन हम सभी क्या करते हैं, हमारे जो एक्सपीरियंस होते हैं लाइफ के, उन एक्सपीरियंस के आधार पर हम सभी क्या करते हैं, उन मौकों को, उन अवसरों को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। और बाद में क्या करते हैं, हम पछताते हैं कि काश ये मौका हमें फिर से मिल जाए, फिर से हमें अगर ये मौका मिल जाए तो हम बहुत ही ज्यादा सक्सेस पा सकते हैं, हम उस चीज में सफल हो सकते हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो, चाहे वो कैरियर से जुड़ा हो और चाहे वो आपके रिलेशनशिप से जुड़ा हो। लेकिन देखिए, जो लाइफ है, जो जिंदगी है, वो आपको मौके बार बार नहीं देती है, वो सिर्फ एक बार मौका देती है। अगर आप उसे पहचान पाते हैं तो आप उसका फायदा उठा पाते हैं, उसका अच्छा फल पा पाते हैं। और अगर नहीं पहचान पाते हैं तो आप भी उस लड़के की तरह ही क्या करते हैं, गलती करते हैं, और जिसे बाद में हमें पछताना पड़ता है। देखिए, ये स्टोरी मैं आपके सामने बताने जा रही हूँ, वो भी एक ऐसा लड़का जो गलतियां हम करते हैं, वही गलती उस लड़के ने की थी। तो आप इस स्टोरी को ध्यान से सुनिए, ताकि आप आगे आने वाले जीवन में वो गलती कभी मत करिए, क्योंकि जिस गलती से हमें पछताना पड़े वो गलती कभी ना करें। देखिए, एक लड़का था जो एक लड़की को बहुत पसंद करता था, और जो लड़की थी, उसके पिता जो थे वो राजा थे, और जो लड़का था वो गरीब था, उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। तो ये तो बिल्कुल ही नामुमकिन वाली बात हो जाती है, क्योंकि जब लड़का गरीब था और लड़की अमीर थी तो वहां तो पसंद भी करते थे, लेकिन शादी होना पॉसिबल ही नहीं थी। लेकिन फिर भी वो लड़का जो था वो गया राजा के पास, और उनके सामने उसने अपनी बात रखी कि मैं आपकी लड़की को, आपकी बेटी को पसंद करता हूँ और उसको जीवन भर खुश रखूंगा, आप प्लीज इसके साथ मेरी शादी कर दीजिए। तो उन जो राजा थे वो बोले, ठीक है, मैं तुम्हारे सामने एक शर्त रखता हूँ, अगर तुम इसको पूरा कर दोगे तो फिर मैं तुम्हें अपनी बेटी का हाथ दे दूंगा। तो वो जो लड़का था वो तो चाहता ही था उस लड़की को, और शादी भी उससे ही करना चाहता था। तो उसने कहा, ठीक है राजा जी, मैं आपकी हर एक शर्त मुझे मंजूर है, आप बोलिए मुझे क्या करना होगा। तो उसने कहा, जो राजा था उसने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे सामने 3 बैलों को छोड़ूंगा, एक एक करके, पहले एक को, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को। इन तीनों बैलों में से किसी एक बैल की तुम्हें पूंछ को पकड़ना है। तो उसने कहा कि ठीक है, ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो मैं कर ही लूंगा। तब उसको वहां पर जो बहुत बड़ा मैदान था वहां उसको खड़ा किया गया, और सामने गेट के अंदर तीनों बैल बंद थे। तो उससे कहा गया कि अब बैल तुम्हारे पास आने वाला है। तो उसने क्या किया, वो उसी मुद्रा में खड़ा हो गया, और उसने सोचा कि अब बैल मेरे पास आएगा और मैं इसकी पूंछ को पकड़ लूंगा। जैसे ही दरवाजा खुला तो वो लड़का डर गया। क्यों? क्योंकि उसके सामने से इतना भारी, भयानक, भयंकर, जिसे कहते हैं बहुत ही ज्यादा बड़ा बैल उसके सामने से गुजरा। और जैसे ही उसने उस बड़े बैल को देखा तो वो डर गया। उसने कहा, अगर मैंने इसको पकड़ने की भी कोशिश की तो मेरी तो जान ही चली जाएगी। उसने कहा, चलो कोई बात नहीं, मैं इस बैल को जाने देता हूँ, इसके बाद के जो 2 बैल हैं उनके साथ में, उनको मैं पकड़ लूंगा। वो किनारे हो गया, और वो बैल आया और घूमकर वापस चला गया। तो उसके बाद जब वो सेकंड बैल निकलने की बारी आई तो वो फिर उसी मुद्रा में खड़ा हो गया, और उसने कहा, चलो अब ये जो बैल आएगा मैं उसकी पूंछ पकड़ के ही रहूंगा, मैं जीत कर ही रहूंगा। और जैसे ही वो बैल आया, गेट खोला गया, और जैसे ही दूसरा बैल निकला, वो पहले वाले से भी ज्यादा भयानक था, उससे भी ज्यादा खतरनाक। उसके बड़े बड़े सींग और बड़ा उसका शरीर जो था, उससे वो इतना डर गया कि उसने कहा, नहीं नहीं, मैं इस दूसरे को भी नहीं चुनने वाला हूँ, इसको भी मैं जाने देता हूँ, मैं तीसरे वाले को ही चुनूंगा। और वो दूसरा बैल भी क्या हुआ, उसके पास से आ गुजरा और घूमकर वापस लौट गया। उसके बाद बारी आई अब सिर्फ लास्ट और तीसरे बैल की। उसने कहा, अब मुझे इसको तो पकड़ना ही होगा, वरना मैं तो जीत ही नहीं पाऊंगा। जब तीसरे बैल के लिए दरवाजा खुला तो उसके लड़के के चेहरे पे मुस्कान आ गई। क्यों? क्योंकि उसके सामने से जो बैल आया
वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर और बिल्कुल ही मरियल सा, एकदम उसकी बिल्कुल भी हिम्मत ना हो, धीरे धीरे चलता हुआ आ रहा था। जब उस लड़के ने देखा तो वो तो बहुत खुश हो गया। उसने कहा अब मैं इसकी पूंछ पकड़ लूंगा और जो रानी है, जो लड़की है, राजकुमारी है, वो तो मुझे ही मिलने वाली है। और वो उसके पास, जैसे ही उसके पास आया, उसने जैसे ही उसकी पूंछ पकड़ने के लिए की, उसने देखा कि उस बैल की तो पूंछ ही नहीं थी और वो बैल भी घूम करके क्या हुआ, चला गया। और वो उस शर्त को क्या हुआ, हार गया। और वो शर्त केवल शर्त नहीं थी, उसके जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा थी। वो जिसे पसंद करता था वो भी क्या हुआ, उसके हाथों से चली गई। क्योंकि राजा की ये शर्त थी कि अगर तुम पूंछ पकड़ पाओगे तभी मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दूंगा। तो देखिए, ऐसे ही हमारे साथ भी होता है। हमारे साथ जीवन में जब कभी भी कोई भी क्षेत्र में हम आगे बढ़ते हैं तो ऐसा नहीं है कि जिंदगी आपको मौके नहीं देती। आपको लाइफ जो है वो आपको हर पल मौके देती है, लेकिन हम उसको नहीं पहचान पाते हैं। हम क्या करते हैं, हम डर जाते हैं। जो हमारे एक्सपीरियंस होते हैं या कभी कभी हमारा किसी किसी की अलग अलग डर होते हैं कि किसी को किसी के सामने आने से डर लगता है, किसी को बोलने से डर लगता है, किसी को कुछ कहने से, किसी से बात करने से डर लगता है। तो ये सारे जो डर होते हैं वो हमें इतना ज्यादा डरा देते हैं कि हम आगे ही नहीं बढ़ना चाहते। शायद हम आगे बढ़े और उसमें बहुत आगे तक चले जाएं, लेकिन जो डर है वो हम आगे ही नहीं बढ़ते, तो हम कैसे समझ पाएंगे कि हमें उसमें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो देखिए, हमेशा लाइफ में एक बात हमेशा याद रखिए कि आपकी लाइफ में आपको जो पहला मौका मिलता है उसको कभी हाथ से मत जाने दीजिए। क्योंकि अगर आप पहले मौके को चुनते हैं तो अगर आपकी हार होती है या जीत होती है तो आपको उस मौके से पता भी चल जाएगा कि आप इसमें सक्सेसफुल हैं या नहीं हैं। और अगर आप पहले मौके को छोड़ देते हैं तो दूसरा मौका बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आपको आगे तक लेकर जाए। क्योंकि देखिए, हम हमेशा बोलते हैं जो फर्स्ट चीज होती है वो बहुत अच्छी होती है, उसके बाद सेकंड जो होती है उसमें कम क्वालिटी होती है, और जो थर्ड होती है वो बिल्कुल ही लो क्वालिटी की होती है। ऐसे ही होते हैं हमारे जीवन में आने वाले मौके। जो फर्स्ट आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है या मौका मिलता है या कुछ भी हम कहें, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, कैरियर के क्षेत्र में हो, रिलेशनशिप के क्षेत्र में हो, या आपके जीवन से जुड़े किसी भी क्षेत्र में हो, तो आप हमेशा याद रखिए जो पहला मौका, जो पहली अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, आप उसे ही चुने। और आप देखेंगे कि वो अपॉर्चुनिटी वो आपको बहुत आगे तक लेकर जाएगी और आपको सक्सेस भी दिलाएगी। चाहे वो क्षेत्र कोई भी हो, लेकिन आपके जीवन के लिए वो सक्सेसफुल ही होगी। तो आपको इस स्टोरी से समझ आया होगा कि जब कभी भी हमारे जीवन में अवसर आते हैं, मौके आते हैं, तो हमें चुनना क्या चाहिए। हम लास्ट वाले मौके के लिए बैठे रहते हैं और शायद लास्ट में हमारे हाथ में कुछ भी नहीं आता है और हम सिर्फ खाली हाथ ही बैठे रहते हैं। और जो पहला और दूसरा मौका होता है, कई लोग उस मौके का फायदा उठाते हैं और हमसे रेस में, इस दुनिया की रेस में, हमारी लाइफ की रेस में बहुत आगे निकल जाते हैं और हम अपने डर की वजह से वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो फिर आज से अपने, अगर आप मौके को फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मौके को चुनते थे, तो आज से ये फैसला बिल्कुल ही बंद कर दीजिए। आज से आपको क्या चुनना है, फर्स्ट और सिर्फ फर्स्ट। सेकंड थर्ड का इंतजार नहीं करना है। आपके सामने जो पहला मौका आता है आप उसे ही चुने, वो आपको सक्सेसफुल होने की सबसे पहली सीढ़ी पर लेकर जरूर जाएगा। तो चलिए फिर, आज की वीडियो अब बहुत बड़ी होती जा रही है, आज की वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि मेरी हर एक वीडियो से आपको कुछ ना कुछ मोरल जरूर मिलता होगा जो आपकी लाइफ में कुछ मदद कर सके। आपकी लाइफस्टाइल में, आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो अलग अलग परिस्थितियां आती हैं, उसमें आपको कुछ अच्छा सीखने को मिले जिससे आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा ईजी हो सके। तो चलिए फिर, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, एंड अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप पहले से मेरा चैनल सब्सक्राइब किए हुए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर भी जरूर किया कीजिए। थैंक यू।